अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेशक तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें ये हुनर सीखने का मौका दिया। बस अल्लाह से दुआ है कि ये जो हुनर हम सीख रहे हैं, इससे दोनों जहां की कामयाबी हासिल करने वाले बन जाएं, इंशाल्लाह। आमीन आमीन। तो जैसे कि वीडियो एडिटिंग हम सीखने जा रहे हैं, ग्राफिक का जो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हम्म, एक मिनट मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने दें। तो ये फर्स्ट सेशन है हमारा वीडियो एडिटिंग का। हम्म, तो वीडियो एडिटिंग एक्चुअली क्या है? ग्राफिक तो हमारे समझ में आ गया। हाँ, एडिटिंग क्या है? तो देखो, एडिटिंग जो है ना, वीडियो एडिटिंग, ये हम लोग, एक मिनट, हाँ, नहीं आ रहा है शायद। दो तरह से करते हैं, दो या तीन अलग अलग, आजकल तो बहुत सारे अलग अलग तरीके बन गए हैं एडिटिंग के। लेकिन एकदम सिंपल से लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, कोई डिक्शनरी वाली ये डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। तो देखो, एडिटिंग एक्चुअली क्या होता है कि रॉ जो इवेंट्स होते हैं, रॉ वीडियोस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको एक अरेंजमेंट देकर, हम्म, उसको एक पक्का वीडियो बनाते हैं। जैसे कि देखो ना, हमें क्या पता था अभी तक, एडिटर कौन है? जो वीडियो शूट करते हैं, किसमें? शादियों में। अब तक तो हमें यही पता था कि जो शादियों में जो शूटिंग्स होते हैं ना वीडियोस के, हाँ, तो वही एडिटर्स होते हैं। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं शादियों में? देखो, वो लोग ना कितने सारे, मतलब हर इवेंट्स पे आकर वो लोग क्या करते हैं, वीडियो शूट्स करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब वो, अगर हम देखने गए तो कितना टाइम वो लोग मतलब शूटिंग ही करते रहते हैं, है ना? ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे की शूटिंग रहती है। और उसके बाद जब हम वीडियो देखते हैं, तो वो हार्डली 2 घंटे की या 2.5 घंटे की या 3 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर वो इतना 5 घंटे जो उन्होंने शूटिंग की है, वो कहाँ गई? तो यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो सारे इवेंट्स नहीं लेते हैं, उसे कट किया जाता है। उसे उसके कुछ पार्ट्स को डिलीट किया जाता है, कुछ पार्ट्स को अरेंज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है इवेंट्स के हिसाब से। हाँ, और फिर उसमें वो लोग अपनी तरफ से म्यूजिक देते हैं, फिर वहां पर जो नाम लिख कर आते हैं, हम ना, हम देखते हैं ना कि नाम लिख कर आते हैं दुल्हा दुल्हन के। और फिर सब पूरे कुछ ऐसे, मतलब क्या कहेंगे उसको, कुछ पिक्चर्स भी रहते हैं ना उसके साथ में। हाँ, तो ये सारा जो रहता है ना, ये अरेंजमेंट का मतलब ही एडिटिंग होती है। तो पहले तो हमें इतना ही पता था, लेकिन अब हम देखेंगे तो अलग अलग तरह के एडिटिंग देखने मिलते हैं हमें। ये तो एक हुआ कि रॉ जो वीडियोस है, उसको हम रीअरेंज करके एक पक्का वीडियो बनाते हैं। ऐसा वीडियो बनाते हैं जो देखने के लिए खूबसूरत हो, जो लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं देखना। अच्छा, अगर वो कच्चा ही वीडियो ऐसे ही बिना अरेंज किए डालेंगे तो कोई देखेगा? नहीं देखेगा, है ना? बोर हो जाएंगे सब। तो जितना जरूरी है उतना ही वो लोग क्या करते हैं, अरेंज करके हमें एक पक्का वीडियो, खूबसूरत सा वीडियो बनाकर दे देते हैं, ताकि हम उसे देख सकें। हम्म, अब ये हुआ रॉ वीडियो का। उसके बाद अब दूसरा क्या है, तो कोई वीडियो हम पूरा नए से बनाते हैं, पूरी तरह से। हाँ, जैसे कि अभी कुरान एक आयत है, हम देख रहे हैं,
है ना। लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड, उसके लिए हम पूरा पहले से मतलब नए से बनाते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, उसको डाउनलोड किया जाता है। उसके अंदर फिर जो कुरानिक आयतें जो है वो डाली जाती है। फिर वो जो आयतें हैं वो लिख कर आती है एक अलग पैटर्न में। हाँ, तो ये इस तरह से भी हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। ये मतलब पूरी तरह से हम नई एडिटिंग करते हैं। इसी तरह अब हम एजुकेशनल फील्ड में भी अगर हम देखेंगे तो मतलब बच्चों को सिखाने के लिए हाँ इस तरह के वीडियोस तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अभी आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो पॉडकास्ट। अब जो बयानात हम लोग देख रहे हैं कि पॉडकास्ट उनके हुए होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स क्या करते हैं, निकाल लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट, फिर उसको उस टॉपिक के हिसाब से मतलब हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो ये होता है पॉडकास्ट या फिर कोई और वीडियो समझो। सिर्फ पॉडकास्ट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमको आसानी से समझ में आएगा। पॉडकास्ट के अलावा दूसरे भी वीडियोस, किसी का वीडियो समझो है कि वो वीडियो से हमें उतना ही पार्ट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी आजकल शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील ट्रेंडिंग में है, तो उसके लिए हम 1 मिनट का ही हमें वो कंटेंट चाहिए रहता है। तो वो 1 मिनट का जो कंटेंट है वो हम निकालते हैं उसमें से। हम्म, तो ये भी क्या होता है, एडिटिंग होती है। ठीक है। तो इस तरह से आ, हमने देखी कि एडिटिंग क्या है। ठीक है। अब इसका मतलब इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये क्या जरूरत है एडिटिंग की, ये तो अभी हमने देखे कि हमें अब तक बोलिए ना पता था कि शादियों में काफी है। लेकिन अभी अभी के दौर में हम देखते हैं कि जब हमारी सुबह होती है तो सबसे पहले हम चीज देखते हैं वो है हमारा मोबाइल, है ना, उठने के बाद। तो मोबाइल हमारी लाइफ बन गई है, सांसें बन गई हैं, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हाँ। तो क्या, अब वो इस्तेमाल क्यों होता है, एक तो चलो हम कॉलिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आज एजुकेशन लेने का जरिया भी क्या बना है, मोबाइल बना है ना। और मोबाइल के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। फिर जो भी मालूमात चाहिए, जैसे मुझे अभी कुकिंग का कुछ देखना है, ये रेसिपी कैसी है, फौरन मैं क्या करती हूँ, वीडियो ओपन करती हूँ, यूट्यूब में जाती हूँ और देखती हूँ कि वाह, बटर चिकन कैसे बनाना है, ये बिरयानी कैसे बनानी है। अब तो इतनी कुकिंग के वीडियोस हैं कि बोलता है ना, हर हर चीज हमें यूट्यूब पे अवेलेबल मिलती है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, बच्चों का कुछ समझो, बच्चों को सिखाना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो हम फौरन क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और देखते हैं। हम्म, तो इस तरह से ये जो है ना हम देख रहे होते हैं वो क्या होता है, वीडियोस ही तो होते हैं। हाँ। और जब हम, अब देखो हाँ ये तो मैं अभी एजुकेशन तक आई, उसके बाद में एंटरटेनमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल मतलब यूट्यूब ही इस्तेमाल करते हैं हम, उसी से वीडियोस देखते हैं, है ना। तो मतलब हर इसका अगर हम देखेंगे मीडियम, तो आजकल क्या बना है, यूट्यूब, मतलब उसमें जो हम वीडियोस देखते हैं वो। पर हमें याद रखना है कि जब हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, तब कोई उससे पैसे कमा रहा है। कभी कभी हम घंटों बस स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए, वक्त का पता नहीं है हमें। हाँ। कोई कभी किसी का इंतजार, समझो मैं कोई मेरा इंतजार कर रहा है किधर स्टेशन पे, तो मैं बोलूंगी और मुझे लेट हो गया, तो मैं जाने के बाद क्या करूंगी, माजरत चाहूंगी कि बाबा इतने को इतना लेट हो गया, सॉरी। हाँ। तो क्या बोलना जाता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मोबाइल में टाइम कब निकल गया आज समझा ही नहीं। मतलब इंसान के लिए अभी कोई मतलब बोलता है ना, बोरिंग पार्ट रहा नहीं है। हम लोग यूट्यूब में कई घंटों निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जब हम किसी के वीडियोस देख रहे हैं तो उसने वो उस वक्त क्या कर रहा है, दूसरे वीडियो की तैयारी कर रहा है ताकि वो उससे अर्निंग करे। तो यही हमें यहाँ सीखना है कि हमें भी ये जो अननेसेसरी स्क्रोलिंग हम करते रहते हैं ना,
कभी कभी कुछ कुछ तो हम फायदे का देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं, जो जरूरत का है वो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम बस बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो चलो मोबाइल लिए और अपना कर रहे स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, और उसमें कब टाइम निकल जाता है हमें नहीं समझ में आता। तो इसी मतलब ये ही करने के बजाय अगर हम इस एडिटिंग को सीखते हैं तो हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। हम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, हाँ, जो अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एडिटिंग इसीलिए इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम इसे अपने स्क्रोलिंग का नहीं बल्कि अर्निंग का जरिया बनाए। आजकल बच्चे भी हमारे देखो ना घंटों उसमें निकालते हैं। तो उसके जरिए अगर ये एडिटिंग सीखते हैं तो वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स, अपना स्कूल का कुछ रहा, हाँ, या खुद भी कुछ एजुकेशनल बना सकते हैं ना, इंशाल्लाह। तो कोशिश करना है कि हम बच्चों को भी ये एजुकेशन दें। ओके, इंशाल्लाह। तो उसके बाद अब देखते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है ना। इसके जरिए हम लोग, अब देखो ना, पहले ऐसा होता था कि हमें कोई मार्केटिंग करनी है कोई चीज की, तो हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर में देते थे, है ना, न्यूज़पेपर में, और वो भी कितना महंगा पड़ता था। और जो लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, टीवी पर ऐड देते थे। तो वो तो हमारा हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए वो लोग लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते थे, है ना। लेकिन अब अब हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, हाँ, मुझे लोगों तक पहुंचाना है, तो मेरे पास सोशल मीडिया है। मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास ये हुनर है, हाँ, ग्राफिक का हुनर है, एडिटिंग का हुनर है, तो मैं आसानी से क्या कर सकती हूँ, अपना बिजनेस ग्रो कर सकती हूँ। हाँ, और बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बताई ना कि ये सोशल मीडिया ये हमारे लिए शॉप है, इंस्टाग्राम एक शॉप है। जरूरत नहीं है अभी हमें कि कोई एक शॉप खरीदी जाए, वहां पर जाकर मतलब उसके लिए एक कैपिटल अरेंज किया जाए, और फिर बाद में वहां पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगने वाला खर्चा है, ये सारे जो चीजें हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम बस क्या करें, ये स्किल सीखें, और फिर इंस्टाग्राम कैसे चलाना है ये हमें आ गया, यूट्यूब कैसे चलाना है ये आ गया, बस काफी है। इससे हम अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का जरिया है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी समझो कि मेरे हस्बैंड का कोई बिजनेस है, या हम मेरे पेरेंट्स का कोई बिजनेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। अभी हमारा एक बीच में ही सेशन हुआ था, जिसमें एक सिस्टर हमें बताए कि जैसे कि वो हमारी तरह सीख रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक आप जानते होंगे क्लाउड किचन बोल के एक कॉन्सेप्ट है जोमेटो पे। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, घर बैठे ही क्या करते हैं, अपने बिजनेस को, मतलब वो कुकिंग जो करते हैं ना, वो लोग ने कुछ एक एप्लीकेशन, मतलब यही एप्लीकेशन में जैसे उन्होंने एनरोल किया है, और उसके साथ कुछ लाइसेंस वगैरह लेकर वो लोग क्या करते हैं, अपनी कुकिंग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, और उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा भी बिजनेस हो रहा है। तो बोलते हैं ना, रास्ते इतने खुलेंगे ना कि जिसकी हद नहीं, लेकिन सिर्फ हमें पहले स्किल्स पर ध्यान देना है। हमें स्किल्स अच्छे तरीके से आना चाहिए। अभी वो क्लाउड किचन उनका है भी ना, तो देखो ना, एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ एडिटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि इस तरह के हम मेनू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आसपास जो भी लोग हैं वो लोग ऑब्वियसली वहां पर मतलब उन तक रीच करेंगे ना। तो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का यही सबसे मतलब बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी कि इसके जरिए हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोफेशनली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत है। अब देखो डिमांड किससे मैं बताती हूँ, कि जैसे कि हम देख रहे हैं अभी आसपास ही, आप देखो, क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई है जो एडिटिंग कर रहा है? नहीं, मतलब ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें अभी तक मतलब इतना ट्रेंडिंग नहीं है ये एडिटिंग वगैरह जो है ना, ये हार्डली कुछ ही लोग कर पाते हैं। एक प्रोफेशनल इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अभी तो वैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं, समझो कि पहला पहला जो टाइम था ना, उसमें तो एकदम
मुश्किल से मिलते थे। फिर बीच के दौर में थोड़ा हार्डली दो तीन मिलते थे, अभी है चार पांच है समझो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन इसके बाद जो वक्त आएगा ना, उसमें तो बहुत मिलेंगे आपको एडिटर। हाँ, तो इसलिए अभी जो है ना, अभी हम अगर सीखते हैं तो ये हमारी सीनियरिटी होगी। मतलब मैं कैसे बताती हूँ आपको, कि एक ऐसे ही उस पे जोक बनाया गया है कि पहले है ना, एक इंसान आता है और पूछता है, किसी से पूछता है कि इंजीनियर कहाँ है, कहाँ रहता है। तो वो कहता है कि देखो ये गली से जाओ, फिर उस गली में जाओ, इधर उधर करके वो कितना दूर बताता है, और वहां पे आपको एक इंजीनियर मिलेगा। हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि वो आदमी फिर से आया, बोले इंजीनियर किधर है। तो बोले देखो वो गली में भी है, और उधर से जाएंगे तीसरी चौथी गली में भी है, और फिर वहां से जाएंगे तो आगे की भी गली में है। मतलब इंजीनियर की मिकदार बढ़ गई। उसके बाद में वापस वो इंसान आता है, पूछता है, तो बोले देखो यहाँ पे भी है, वहां पर भी, वो गली में भी मिलेंगे वो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये चीजें जो है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ती है आगे। हम्म, मतलब अभी हमें देखो ना, इंजीनियर, इतने इंजीनियर्स मिलेंगे ना, पर उसके बाद क्या होता है कि मतलब डिमांड जो है अभी बढ़ गई है, और लोग भी ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर अभी जो जिस अभी हम इसमें काम कर रहे हैं ना, एडिटिंग अगर हम सीखते हैं, तो अभी का मैं आपको बताती हूँ कि अभी बहुत कम ही है। लेकिन और आगे जब दौर आएगा तो बहुत सारे एडिटर्स मिलेंगे आपको। लेकिन क्या होगा, आप अभी सीख रहे हैं तो आपको जो सीनियरिटी मिलेंगी, मतलब जो पहले इंजीनियर हुए ना, वो उनका एक स्टेटस अलग ही है। हाँ, उनका एक्सपीरियंस, हाँ, ये देखा जाता है, तो वैसे ही हमारा भी एक्सपीरियंस देखा जाएगा। तो बोलने का मकसद ये है कि अगर हम इस फील्ड में उतरते हैं तो हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएसए, हाँ, बाहर की भी जो कंट्रीज है ना, ये लोग भी मतलब इनके पास भी बहुत इनको भी बहुत जरूरत है एडिटिंग की। वो लोग अप्रोच करते हैं हम तक। वो लोग क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस है ना, वो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। ग्राफिक की मैं इसमें बोली थी बताऊंगी, लेकिन वो मैं नहीं बताई, क्योंकि ये जो ये खत्म होगा ना हमारा एडिटिंग का, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि ये जो कुछ एप्लीकेशंस है ना, इसके जरिए या तो फिर सोशल मीडिया के जरिए भी अगर हम अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम तक पहुंचते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर भी है एडिटर्स, पर वो क्या करते हैं, उतना मतलब पैसा लेते हैं, और वो डॉलर्स और इसमें बहुत फर्क है ना। जब यहाँ से उनको कोई मिलता है, यहाँ से जब वो कोई हायर करते हैं, उनके लिए तो एकदम कम कम कीमत में हो जाता है। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमत होती है। हाँ, तो ये वजह से क्या हो रहा है कि हमको फॉरेन कंट्री से भी इसकी डिमांड है। अगर सही में हम अपने स्किल्स अच्छे से डेवलप करते हैं, सीरियसली इसको प्रोफेशनली इस पे बहुत मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अर्निंग बहुत अच्छे से होगी। और जहां मैंने बताई कि मैं जीरो थी, जीरो, इसलिए कोई भी सिस्टर ये ना सोचे कि अरे हमें नहीं जमेगा या मुझे कैसे ये आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, देने वाला हुनर अल्लाह ताला है, आसानी करने वाला बेशक बेशक अल्लाह ताला है ना। बस हमें इरादा करना है, सीखना है। अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं कि हम सीखें, स्किल, एजुकेशन, इल्म हासिल करें। हम्म, और हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। ओके, इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये एडिटिंग है। आज हम लोग अभी मैं स्टार्ट करूंगी सीधे से। इंशाल्लाह। एक मिनट, मुझे जरा पूछने दें। तो जो भी मैंने बताई अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया सिस्टर्स? म्यूट है क्या? जी, आगे जी बच्चे। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ। हम्म, देखो, अब हम लोग एडिटिंग जो कर रहे थे ना, जैसे कि हमने कैनवा में थोड़ी बहुत देखी, जैसे कि वो ग्राफिक मोशंस वगैरह हमने बनाए। लेकिन प्रॉपर एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है। हाँ, उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह एडिटिंग सीखेंगे। ओके।
अब देखो कौन से वो सॉफ्टवेयर है, दो तीन सॉफ्टवेयर है। हाँ, जैसे कि एक अभी ये हम जो देखने वाले हैं, वो फिल्मोरा है, सॉरी वीएन है। देखो ये एक फिल्मोरा का है। फिल्मोरा ये भी है एक। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें एडिटिंग करते हैं। हम्म, उसके बाद मतलब मैं जब से सीखी तो मैं फिल्मोरा में ही कर रही थी, क्योंकि मैंने जिनका सीखी थी ना, तो उन्होंने मुझे फिल्मोरा में ही सिखाया था। तो जो मैंने कोर्स ली थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं फिल्मोरा में करती हूँ। लेकिन उसमें ऐसा है कि थोड़ा प्रो ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे अभी आसान अगर देखेंगे तो कैपकट भी है एक। हाँ, कैपकट है, पर इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, वीपीएन लगाना पड़ता है। हाँ, और अगर हम देखेंगे तो अब तक बेस्ट अगर ये है सॉफ्टवेयर है, तो वो कैपकट है। मतलब ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, वीएन पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये क्या है, ज्यादा मतलब ये फ्री भी है, इसमें आपको ज्यादातर फ्री ही सब चीजें मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वीएन हम ओपन करते हैं। देखो अभी ये वीएन क्या है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, और ये है इसका इंटरफेस। अब ये जो दिख रहा है ना, इसमें कहीं भी हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये सब देखो ना, कुछ कुछ प्रो वर्जन है। हाँ, और यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट से। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हाँ बीच में ही क्या है ये है, दिखाई दे रहा है न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और एक सीजर का एक सिंबल है। हाँ, तो यहाँ पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम ओपन करते हैं। अब देखो इसको ओपन करते ही पहले वो ओपन नहीं हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल है, हाँ, ये हम इस पे अपलोड करें। ओके, ये रॉ मटेरियल किस लिए, एडिटिंग के लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या किया हमने, जैसे ही हमने वीएन को ओपन किए, हाँ पहले एक्चुअली ये आ जाता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आपने काम किए हैं ना, वो मिलेगा कि पुराना है, ये कल का है, हाँ ये आज का है। और ये इतना ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि देखो ना ग्राफिक में हम लोग प्लस साइन पे जाते थे, तो इसी तरह जब हम प्लस साइन पे जाएंगे तो ये आएगा न्यू प्रोजेक्ट। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ये सॉरी इसमें अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि हम जिसका क्या बनाना चाहते हैं, एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसको ट्रिम करके, या जो कच्चा वीडियो है या इवेंट्स है कुछ हमारे पास, उनको रीअरेंज करके हम एक अच्छा पक्का वीडियो बनाना चाहते हैं। ओके, अब ना एक्चुअली मेरे पास, मैं वीडियो शूट वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं था। सिर्फ अभी हाल ही में मैंने एक कुछ इवेंट्स लिए हैं, मैं बताती हूँ आपको। उसी को हम थोड़ा सा ये करेंगे, अरेंज करेंगे। एक मिनट दें मुझे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर, हम्म ये जो कुछ वीडियोस हैं, एक्चुअली मैंने ना ये बहुत ही खूबसूरत वीडियोस है, मैं आपको बताऊंगी। देखो ये मैंने ना प्लेन में से कैप्चर किए थे कुछ। हाँ, तो इसको ही लेके हम थोड़ा सा ट्रिमिंग करेंगे। हम्म देखो ये क्या कर रही हूँ, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। हाँ, ये कुछ इवेंट्स है जो मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ। पर्पसफुली मैं अभी रैंडमली कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं। ओके, अभी ये मैंने क्या की, सिलेक्ट की। हाँ, ये बहुत सारे इवेंट्स हमने सिलेक्ट किए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट।
ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट करने के बाद क्या हुआ, जो भी वो वीडियोस थे, जो रॉ वीडियोस है, ये यहाँ पर टाइमलाइन पर आ गए। इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। ठीक है, देखो इस तरह से ये सब टाइमलाइन पर आ गए। हम्म, अब टाइमलाइन पर आने के बाद देखो, अगर मैं इसको प्ले करती हूँ तो इस तरह से ये वीडियोस है। देखो ये इतना खूबसूरत नजारा था ना, मैंने कैप्चर की थी अल्हम्दुलिल्लाह। कि देखो ना, ये पूरे बादल है, हाँ, ये पूरे बादल है, ये मॉर्निंग का एक्चुअली ये है, ये पूरे बादल है और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसमें उतर जाऊं और बस चलते हुए जाऊं उस पर से। एक मिनट, हाँ। हम्म, तो देखो अब ये जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये टाइमलाइन है। और ये जो आपको एक ये दिख रहा है, एक लाइन सी दिख रही है इसमें, हाँ, ये क्या है, ये प्ले हेड है, इसे कहते हैं प्ले हेड। क्योंकि देखो ना, जैसे कि मैं इसको प्ले करती हूँ तो ये प्ले हो जाती है, देखो प्ले हेड। तो ये क्या है, प्ले हेड है। ठीक है, उसके बाद ये जहां पर हम रखेंगे ना, हाँ, वहां से क्या होता है, एक तो वो स्टार्ट हो जाता है वीडियो। ठीक है, या ये जहां पर रखेंगे ना, वहां पर वीडियो ऐड हो जाती है। समझो कि मुझे कोई और एक वीडियो इसमें ऐड करनी है, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, ये प्रेस करूंगी, और देखो ये वापस से वो इवेंट आ गए। हाँ, इसमें से मैं वो सिलेक्ट करूंगी, तो पता है कहाँ जाएगा, डायरेक्टली वही जाएगा जहां पर मेरा प्ले हेड है। इसीलिए प्ले हेड को हमको प्रॉपर समझो कि मुझे यहाँ ऐड करना है तो मुझे यहाँ रखना है, यहाँ बीच में ऐड करना है तो यहाँ रखना है। ठीक है, जैसे मुझे जहाँ जरूरत है वो वीडियो को ऐड करने की, वहां मुझे प्ले हेड रखना है। ठीक है, क्या हमने सीखे अभी, सबसे पहले प्लस साइन पर जब हम जाते हैं तो डायरेक्टली हमारी गैलरी में लेकर जाता है हमें वो। गैलरी में से हम रॉ कच्चे जो वीडियोस हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और हमारे टाइमलाइन पर लाते हैं। जैसे ही टाइमलाइन पर लाते हैं, अब प्रोसेस शुरू होती है वीडियो की कटिंग की। हम्म, कि कौन सा पार्ट हमें लेना है और कौन सा कट करना है। हम्म, अब जैसे कि ये प्ले करती हूं मैं, तो ये मुझे साउंड इरिटेट कर रहा है, करेक्ट। तो इसे हम, अगर मुझे ये साउंड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक साइन दिख रही है आपको स्पीकर की, इसको हमें क्लिक करना है। अब क्या हुआ पता है, आवाज चली गई। ठीक है, ये आवाज जो थी वो नहीं आएगी अभी। अब हम अपनी तरफ से यहाँ म्यूजिक डाल सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कटिंग क्या होती है, ट्रिमिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो दो ऑप्शन, अब ये सारे ऑप्शन है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो आपको, ताकि आपको जैसे जैसे वो टाइम आएगा ना, वैसे वैसे इंशाल्लाह मैं बताते जाऊंगी। अब देखो यहाँ पर ट्रिम एक है और यहाँ पे एक स्प्लिट एक है। ट्रिम, अब आपने भी देखो ना, हम कभी किसी को या कुछ वीडियोस देखो हम स्टेटस पे रखते हैं, पर वो ऐसा होता है कि स्टेटस पे रखने की जो उसकी ये रहती है, कुछ टाइमिंग रहता है, उस हिसाब से उतना ही वो लेता है। उसके बाद में फिर वो बाकी का हम स्टेटस पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। वहां पे बताता है, ट्रिमिंग का ऑप्शन बताता है, तो यही ट्रिम होता है। ट्रिम मतलब क्या है, तो इस वीडियो को देखो, अभी ये वीडियो यहाँ पर आ गई। हम्म, अब हम ट्रिम में देखो, मैं वापस से बताती हूँ, हम कहाँ गए, ट्रिम में गए, हाँ, पहले ट्रिम देख रहे हैं। ट्रिम में जाने के बाद मुझे ये बीच का ही पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करूंगी, हाँ, और यहाँ से ये पार्ट को ड्रैग करूंगी। देखो इतना ही पार्ट हमने लिए, बाकी का जो नहीं चाहिए था वो हमने क्या किया, उसको निकाल डाले। ठीक है, यहाँ से, और ये अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखो वो उतना ही पार्ट ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट ट्रिमिंग है कि हमने वो
इवेंट को सिलेक्ट किया, मतलब जो हमें चाहिए उसके अंदर, और बाकी का हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो ट्रिम जो है, हम्म, अभी इसकी ये भी दिखा रहा है, देखो स्पीड, देखो स्पीड भी बता रहा है ना कितने तेजी से, वो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अभी ये ओरिजिनल ये करेंगे तो ये ओरिजिनल है। हम्म उसके बाद देखो, कितने तेजी से जा रहा है ना, मतलब वो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ाने के लिए भी ऑप्शन अलग है, लेकिन यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ओके, हम अब ओरिजिनल ही देखेंगे। सॉरी। अगर हमें अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। हम्म अगर हमें नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल करेंगे। ओके, अब देखो, उसके पहले हमने किए थे ना, तो वो वाला है ये। अभी जो हमने किए कैंसिल, वो वाला नहीं आया, इसके पहले जो किए थे ना वो आ गया। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब स्प्लिट क्या है, हम्म स्प्लिट क्या है, तो ये मेन जो है ना, स्प्लिट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, सॉरी, रोल प्ले करता है इसके अंदर। स्प्लिट जो है वो ऑप्शन, हाँ कैसे, देखो अभी, अब ये जो है ना, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी मैं इसको खींच रही हूँ तो देखो नहीं हो रहा है, मतलब ये इतना ही वीडियो है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको कट करना है मुझे। हाँ, इसको क्या करना है, ये वीडियो को देखो अभी, जैसे कि अभी पहले यही देखते हैं, इसके लास्ट में देखिए ये जो विंडो का एक पार्ट आ रहा है। अच्छा, इसको मैं ना और अच्छे से आपको बड़ा करके बताती हूँ। इसके लिए देखो, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ओरिजिनल दिख रहा है आपको। हाँ, ये जो है ना, इसको सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, ये इसका रेशियो कर रहे हैं। अब जो हमने रेशियो चुना है ना, वो देखो, ये एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो है। हाँ, उसके बाद अगर हम यहाँ पे, आपको सिंबल पर से ही पता चल रहा होगा कि ये टिकटॉक का है, मतलब टिकटॉक में जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उसका जो रेशियो होता है वो 9/16 है। और ये 9/16 है ना, आपको वीडियो, यूट्यूब की वीडियो शॉर्ट में भी चलेगा, आपको इंस्टाग्राम के शॉर्ट में भी चलेगा। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो भी है वो बराबर से, यहाँ पे तो आपको ब्लैक साइड दिखेगी, साइड में देखो, ये ब्लैक साइड दिखेगी आपको साइड में। लेकिन क्या है, वो जब हम उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर या इंस्टा पर, तो वो बराबर पूरा जो स्क्रीन है वो कवर करेगा। ओके, अब वापस हम जाते हैं। हाँ, अब अगर हमें ये वीडियो बड़ा, 1 मिनट से ज्यादा है, देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए भी उसने अलग से दिया है 1/1 रेशियो का। हाँ, ये इस तरह से भी है, लेकिन 9/16 का भी चलता है। हाँ, वो भी चलता है, और ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है 16/19 9 उल्टा है, देखो यहाँ 9/16 है, और यहाँ पर क्या है, 16/9 है। तो ये जो है ना 16/9, ये किसके लिए है, ये बड़े वीडियोस जो देखते हैं ना यूट्यूब पर, हम बयानात देखते हैं या कोई एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, 1 मिनट से ज्यादा के जो वीडियोस होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 16/9 का रेशियो सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर से देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम का 4/4, 4/5 का दिखा रहा है, देखो ये। हाँ, तो ये भी रेशियो यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाद में ये छोटे वगैरह है। हाँ, ये अलग अलग इसके लिए होते हैं, लेकिन हमें अभी क्या देखना है, अभी हम लोग, थोड़ा ये बड़ा वीडियो है, इसलिए हम ये 16/9 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, अब आपको यहाँ ये अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। अब देखो, ये तो मुझे रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं, देखो ये, अब ये ना इतना, 1 मिनट, हाँ, हाँ इतना हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये विंडो आ गई, ये विंडो वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करूँ, अभी इसको है ना हम जूम कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, समझो ये जो दिख रहा है ना,
वीडियो छोटा दिख रहा है और इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे कट करने के लिए, इसके लिए पता है हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं। इसको 2 फिंगर्स हमारे इस पर रखने हैं, और जैसे कि पता है ना जूम के लिए हम फिंगर्स कैसे स्प्रेड करते हैं, उस तरह से हमें करने हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये फैल रहा है ना। इससे क्या होगा पता है, ये बहुत फैलेगा जितना हम चाहते हैं उतना, और हमें आसानी होगी इसको ट्रिम करने की। अब जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ से ये पार्ट शुरू हुआ विंडो का, है ना। देखो कहाँ से, यहाँ से, तो ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको लेकर आ रही हूँ, और अब मैं करूंगी इसको कट। स्प्लिट वाला ऑप्शन मैंने प्रेस की। अब ये मैं, अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये कट होने के ये सिलेक्ट हो जाता है, अभी आप डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये सिलेक्ट हो, क्योंकि ये मुझे डिलीट करना है ना। तो ये सिलेक्ट है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगी। हो गया डिलीट। हम्म। अब देखो उतना ही पार्ट बचेगा। अभी ये बंद करती हूँ मैं। हम्म। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा लाइट उतनी है। तो क्या हो गया, ये अभी आपको दिख रहा है बड़ा ये, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो ये बराबर छोटा ही वीडियो है। ओके, सॉरी ये वाला हमने किया ना। हम्म। तो ये हो गया स्प्लिट करना। अब क्या करेंगे, देखो अभी ये वाला है ना मुझे, और थोड़ा सा पार्ट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लाती हूँ, इतना ही पार्ट चाहिए मुझे। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम ये देखें, हर इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट लें। ओके, इतना हो गया। उसके बाद अब देखो, हम्म, ये वाला पार्ट, अब ये भी बहुत बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये ठीक नहीं दिख रही ज्यादा, पता नहीं क्यों। हम्म। देखो अब ये वाला पार्ट है, ये एकदम मॉर्निंग का है ना, देखो सूरज की किरणें दिख रही होगी आपको। हाँ, अब ये इतना पार्ट मुझे कट करना है, तो यहाँ से ये कट करके, हाँ और इसमें ना वीएन में ये एक अच्छा है कि ये आपको ना हर एक इसका देखो ना एक आपको लाइन दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, है ना, पार्ट्स उसने करके दिया है। तो वो भी हमको बहुत अच्छा पड़ता है कि हम उसको मतलब आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से भी हम ड्रैग, हाँ, ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऐसा दिखाई ना, जूम करना है, हाँ उस तरह से इसको भी ये जूम करेंगे तो सारे हो जाएंगे, सब जो जितने भी है वो क्या हो जाएंगे, जूम हो जाएंगे। और सिर्फ हमको समझो एक ही करना है, यही करना है, तो इसके लिए मैं मुझे उसको सिलेक्ट करना है और फिर ड्रैग करना है। अब पता है क्या हुआ, जो मैंने ट्रिम की थी ना वो भी आ गया है इसके अंदर। इस वजह से ये वाला यूज हम रेयरली करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। पहले मैंने क्या बताया आपको, स्प्लिट करना, कट करना। देखो अभी मैं बताती हूँ फिर से आपको कि मैंने क्या की, इसको स्प्लिट की। अब देखो ये सिलेक्ट हो गया है ना, मैंने बताई थी ना आपको कि कभी कभी ये सिलेक्ट होता है। अब मुझे डिलीट करना है ये वाला, ये, तो मैं इस तरह से इसको डिलीट करूंगी। ओके, अच्छा मुझे वापस लाना है तो, हाँ ये देखे ना हमने, अंडू रीडू का वापस आ गया। यहाँ पे ऑप्शन रहता है ना, वापस अगर निकालना है तो ये वाला। हाँ तो ये हम जानते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में हमने सीखे। तो इस तरह से अब मैं क्या करूंगी, ये सारे इवेंट्स है ना, इसको मैं क्या करूंगी जल्दी जल्दी अभी मैं ट्रिम करके बताती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको भी मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, एक एक ही क्लिप लेनी है समझो मुझे। हाँ, उसके बाद ये डिलीट कर देते हैं। अब देखो अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो इवेंट है ये बाद के है, सॉरी पहले के है, और ये लास्ट का है ये। हाँ, अच्छा देखो ये मैं ये पर्पसली मैंने ये की हूँ, यहाँ पर ली हूँ इसको, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो जूम करते हैं तो सब छोटे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे हम चाहते हैं। अब ये वाला जो है ना ये पहला है, तो अब मैं क्या करूंगी इसको, हाँ इसको प्रेस करके ड्रैग कर कर मैं यहाँ पर लूंगी जहां मुझे लेना है। ओके, हाँ अब यहाँ पर है समझो ये। हाँ, तो ये मैंने इस तरह से ली।
ये देखो मैंने ड्रैग करके यहाँ पर लिया, अभी ये आ गया इवेंट, है ना। अब ये वाला मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट करूंगी। हाँ, ये भी नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करूंगी। हाँ, उसके बाद ये वाला, अभी ये वाला भी पूरा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही, थोड़ा सा दिखा बस। या तो फिर हाँ ठीक है, चलो ये वाला एक अच्छा पार्ट है जो मुझे पूरा लेना है। हाँ, तो फिर इसको रखते हैं। हाँ, अब हम इसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ओके, अब स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे है स्पीड का ऑप्शन। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे दिखाएगा। कस्टम। देखो अभी तेजी से जा रहा है ना। या तो फिर इसको यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ट्रिम में जाकर इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये वाला, है ना, पहले से थोड़ा तेजी से जा रहा है। मतलब ना ये मैं ना आपको अलग से बताऊंगी, ये जो मैंने अभी बताई ना, क्योंकि अम, ये एक अलग उसमें ये है, सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि स्पीड हम बढ़ा सकते हैं इसकी। ओके, वो एक अलग पार्ट है, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ से देखो, अभी ये इवेंट लिया हमने। हम्म, उसके बाद ये लिए, इसको भी मुझे छोटा करना है, सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये वाला इवेंट, हाँ, इसके बाद ये वाला, अभी देखो ये भी है ना पहला वाला इवेंट है, तो इसको ड्रैग करके हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। हाँ, और फिर इसके बाद ये हम लोग लैंड हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये भी अननेसेसरी, यहाँ पे लास्ट का, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने कितनी छोटी की है, देखो कितना मतलब कितने वीडियोस बड़े बड़े थे ना, हमने क्या किया, इसको छोटे कर दिए एकदम से, है ना। अब मैं इसको प्ले करती हूँ। ये भी हम थोड़े छोटे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है ना अभी। हम्म, हम्म। देखिए इस तरह से हमने क्या किए, पूरे जो वीडियोस हैं ये अरेंज करो। अब आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो में क्या हो रहा है, एक स्मूथनेस नहीं लग रही है ना। बस वीडियोस आ रहे, कुछ स्मूथनेस नहीं लग रही। हम्म, देखो कितने खूबसूरत नजारे हैं ना, क्या अल्लाह का निजाम है, देखो ना। ये एक्चुअली अबू धाबी का है, ऊपर से जो मैंने कैच की थी। ये सिटी है अबू धाबी। ठीक, उसके बाद ये लैंड होने के बाद, तो इस तरह से ये इवेंट्स हमने रीअरेंज किए। अब इसमें स्मूथनेस लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर आप, हम जब इसको अभी टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे हम। हम्म, अच्छा, ये लास्ट में ना एक ये आता है, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको बड़ा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, हमको प्लस साइन दिख रहे हैं, है ना, सब तरफ प्लस साइन दिख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, तो ये है स्मूथनेस लाने के लिए। अब इसको मैं जब क्लिक करती हूँ ना, तो देखो ये बता रहा है क्या, देखो ऐसा दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा। एक पिक, एक वीडियो के बाद जब दूसरी वीडियो आएगी, तो इस तरह से क्या होगा, देखो इस तरह से, ठीक है। अब देखो, देखो, हाँ इस तरह से, तो कैसा एक स्मूथनेस आ गई, है ना। अभी यहाँ पर देखो कैसा लग रहा है, डायरेक्ट कट होके यहाँ पे मतलब अजीब लगता है ना। तो इसको अभी हम दूसरा देंगे, इसको जूम वाला देंगे, देखो इस तरह से क्या हुआ, जूम हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको प्लस करते हैं,
और इसको हम देते हैं डिजॉल्व। तो इस तरह से डिजॉल्व, या तो फिर देखो शेक होगा। हाँ, इस तरह से लाइट आएगी, अलग अलग तरीके से है, यहाँ पे ब्लर है। हाँ, पिक्सलेट है, सर्कल है। हाँ, इस तरह से। तो ये आपको बस अब क्या करना है, एक्सप्लोर करना। नन है, नन मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, ब्लैक होके ऐसे व्हाइट होगा, या व्हाइट होके ब्लैक होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कोई भी सिलेक्ट किए। तो ये देखो ना, पहले कैसा था और अब कैसा है, चेंज लग रहा है ना हमको। हाँ, तो ये प्लस साइन की जगह अभी एक हमको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो ट्रांजिशन है, ये हमने सिलेक्ट किए, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब समझो कि मुझे ना ये जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला, ये मुझे ना पूरे सब में अप्लाई करना है। तो नीचे देखो अप्लाई टू ऑल आ रहा है। हाँ, अब मैं भी ये करूंगी ना, तो देखो सब तरफ आपको दिखाई देगा, है ना, सब तरफ आ गया है ना। तो ये क्या हो गया अभी, अप्लाई टू ऑल हो गया। देखो अब किस तरह से स्मूथनेस आ गई है, देखो सब इसमें। इसको हम बंद रखेंगे थोड़ा। हम्म। हम्म। है ना, पूरे इवेंट्स में क्या आ गई है, स्मूथनेस आ गई है। हम्म। तो इस तरह से ये जो स्मूथनेस है, ये लाने के लिए दो वीडियोस के बीच में ट्रांजिशन डाला जाता है। ठीक है, इससे हमारे वीडियोस है वो खूबसूरत लगते हैं। अब ये हुआ हमारा ट्रिमिंग का। ये सबसे ज्यादा इसे टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिम करना। क्योंकि सारे इवेंट्स जो थे, अब देखो इसमें और बहुत है कि इसे अभी मुझे अच्छे से अरेंज करना है, कौन सा इवेंट कब लेना है, क्या है, ये सब मैं अपने तरीके से कर सकती हूँ। ये अब हम में हुनर होना चाहिए कि हम कौन सा क्या दिखाएं पहले, कौन सा इवेंट डालें। ठीक है, ये इसी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, जो भी समझो वीडियोस आपने शूट किए हैं, हाँ, आपको उसको अरेंज करना है, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं कि किस तरह उसे सीक्वेंस में डालें, कैसे क्या करें, क्या वो हम में रहता है कि हम उसे अरेंज किस तरह करें। ठीक है, जो मेन पार्ट था कि किस तरह वो रॉ वीडियो को लिया जाता है और उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके लिया जाता है। हाँ, ऐड किया जाता है, फिर ट्रांजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, स्प्लिट कैसा किया जाता है, कट कैसा किया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें मैंने मतलब ट्रिम कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि म्यूजिक यहाँ पर आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब लेयर्स है, लेयर्स। जैसे कि हमने ग्राफिक में देखे थे, लेयर्स सीखे थे ना, ग्राफिक में किस तरह से लेयर्स डाले जाते हैं, उसी तरह ये भी लेयर्स है। अब ये म्यूजिक, अब यहाँ पे एक वीएन का एक अच्छा ये है बिगिनर्स के लिए कि उन यहाँ पे सब दिखाई देता है। हाँ, तो समझ में आता है कि हमें क्या डालना है क्या नहीं। हाँ, तो देखो इस तरह से अभी मैं म्यूजिक ऐड कर लेती हूँ। अब म्यूजिक में यहाँ पर एक तो ऑप्शन है रिकॉर्ड, मतलब इस वीडियो में मैं अपना वॉइस भी डाल सकती हूँ रिकॉर्ड करके। कि जैसे कि इस इवेंट के बारे में बता रही हूँ मैं, समझो कि मैं कहाँ जा रही थी, हाँ, किधर से आते वक्त मैंने ये कैप्चर किए वगैरह वगैरह, सब मैं इसमें अपने वॉइस रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ। जैसे इस तरह से यहाँ पे जाके मैं अगर सिलेक्ट करूंगी, हाँ, तो ये इवेंट मतलब ये जो मेरी वॉइस है वो क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए देखो ये आ गई। हाँ, अब देखो मैंने बताई थी ना, जहां पर प्ले हेड होगा वही वो आके मतलब टाइम लाइन पे आ जाएगी, है ना। तो इसलिए अब क्या करूंगी, मुझे ये यहाँ से चाहिए तो मैं यहाँ पर लाके उसको ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, अब देखो इसको प्ले करके। हम्म। आवाज नहीं आ रही है इसकी, पर हो जाता है हाँ ये वाला सिलेक्ट। पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, ये बंद है इसलिए। नहीं, इसका कोई, हालांकि इसका कोई ये नहीं रहता, ये आवाज इसकी रहती है। पर एक मिनट, हाँ, एरोप्लेन की आवाज। ओके,
शायद उसकी आवाज नहीं आई, लेकिन आ, हो जाता है, ओके, रिकॉर्ड हो जाता है आराम से। उसके बाद ये है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो ना, हम लोग वो कुछ रिंगिंग इफेक्ट दे रहे हैं, अब देखो यहाँ से आप ना प्ले करके देख सकते हो कौन कौन से ये है वो। ये यूज करते हैं ना हम लोग, जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर देखो ना यूज करते हो। हाँ, तो ये वाले यहाँ से यूज का ये सिंबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। हाँ, इसको भी हम जहां पर चाहिए, बीच में चाहिए, इस इवेंट के लिए चाहिए, हाँ, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूंगी। अब देखो, हाँ देखो आ गया ना। हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अब हम डिलीट करते हैं, फिर हम जाते हैं म्यूजिक में। अब जैसे म्यूजिक में जाने के बाद ये सब आएगा, यहाँ पर हमको इस्लामिक चाहिए तो हम इस्लामिक में जाएंगे। अभी यहाँ पर ना बहुत कम मिलेगी आपको, अ, हम लोग को क्या करना है, बाहर से लेना है। ठीक है, मैं एक ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको एक ये शेयर करूंगी पूरा इस्लामिक वीडियो ऑडियोज का सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर की लिंक जो है वो शेयर करूंगी, वहां से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब देखो ये वाला जो ये है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ये काफी हम इसमें देखते हैं इस्लामिक वीडियोस में, है ना। इसको यहाँ से यूज करेंगे हम, यूज करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। देखो अभी ये यहाँ से आ गया है ना। टाइम कितना हुआ है? हम्म, देखो आगे स्मूथनेस इसके अंदर। हम्म, यहाँ पे देखते थोड़ा। हम्म, ठीक है। तो ये इस तरह से, अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी। ओके, इसको डिलीट कर दें। अब जैसे कि कोई कुरान, वो जो कुरान की आयतें कैसे बनाते हैं ना, इंशाल्लाह मैं वो बताऊंगी नेक्स्ट इसमें। ये रॉ इसका बहुत जरूरी था बताना, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट पर। हाँ, मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी सिर्फ टेक्स्ट, मतलब एक आज हम बेसिक सा सीखे कि किस तरह से हम वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है। अब ये म्यूजिक हमने लिए यहाँ पर, कैसा लेना है वो सीखे। इसको वापस से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर दो ही आएंगे। पहले मैं अभी आज खाली टेक्स्ट की बात करूंगी। हाँ, अभी अगर हेडलाइन चाहिए, मतलब बड़े बड़ी साइज में चाहिए तो हेडलाइन। अब जैसे कि ब्यूटीफुल लिखना है मुझे। हम्म तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक मिनट, हाँ, इसको सिलेक्ट करूंगी। अब सिलेक्ट करने के बाद ना कुछ भी लिखा नहीं जाएगा जब तक कि हम यहाँ पर जो पैनल आता है, अभी देखो ये पैनल में क्या दिखा रहा है। हाँ, एडिट, हाँ, डिलीट है, डुप्लीकेट है। हाँ, अगर मुझे यही डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट कर सकती हूँ। हाँ, एडिट, ये भी चीजें हम देखेंगे ऐसा ऐसा। अब मैं एडिट में जाती हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर अब मुझे लिखना है, कैपिटल चाहिए तो कैपिटल, ब्यूटीफुल। हम्म अब ये मुझे लिखकर सिलेक्ट की मैंने। अब इसको इसको देखो, ये चार कोने दिख रहे हैं ना, कॉर्नर, इससे मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकती हूँ, इसको छोटा, ये सब चीजें हमने ग्राफिक में सीखे। हाँ, तो ये हमारे लिए भी आसान चीजें है ना। उसके बाद वापस एडिट में जाके अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। अभी देखो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, एफ वाला फॉन्ट का होता है, ये भी हम सब जानते हैं ना। ये वाली मैंने ली या फिर ये वाली ली। जैसे जो इवेंट है उसके हिसाब से, हाँ, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो था वही रखेंगे या फिर ये वाला लेंगे। अब इसका कलर, अभी देखो ये कैपिटल है, कैपिटल या स्मॉल, सॉरी यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। उसके बाद में टाइटल ही लेंगे। कलर में जाएंगे, अभी कलर में भी हम अलग अलग तरीके से कलर्स के चूज कर सकते हैं, है ना। या तो फिर हम लोग यहाँ से ये वाले बॉर्डर वाले ले सकते हैं। बॉर्डर वाले ले सकते हैं इस तरह से। अभी इसको मैचिंग करता है ये वाला, तो ये वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये बैकग्राउंड में भी इसके ये दिखा रहा है, देखो कलर दिखा रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। उसके बाद इसको शेडो दे सकते हैं,
अभी ये समझो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। इसके बाद देखो ये कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट की और फिर उसके बाद में यहाँ इसे कलर चेंज कर रही हूँ मैं, देखो, है ना। ये अभी शेडो में है इसलिए शेडो दे रहा है उसको पीछे। बैकग्राउंड में है, ये भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, बस अभी हमें ये देखना है कि किस तरह हमने एक कलर का सिलेक्शन किया, सॉरी टेक्स्ट और उसका कलर। अब ये देखो ना, ये यहाँ तक ही आया, है ना, इतना ही आया। हाँ, अब मुझे यहाँ लिखना है नेचर। अब मैं इसी को अगर डुप्लीकेट करती हूँ, हाँ, तो क्या हुआ, ये इधर गया, इसको मैंने लाके यहाँ रखी, हाँ, इसको बढ़ा की और इसमें मैंने लिखी, एडिट की इसको, नेचर। होगा। हम्म, इस तरह से। और इसका कलर मैंने चेंज की। हम्म, सिलेक्ट की, अप्लाई टू ऑल, तो अगर चाहिए तो, नहीं तो कैंसिल करना है। अब इसको मुझे ये वाला जो चाहिए ना, नेचर वाला, ये मुझे पूरा चाहिए लास्ट तक, पूरी वीडियो तक। तो मैं क्या करूंगी, इसको ड्रैग करूंगी लास्ट आखिर तक, ड्रैग करके रखूंगी। अब क्या होगा, ये पूरा, अब देखो यहाँ पे दिखाएगा ब्यूटीफुल। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये क्यों ऐसा दिखाया, क्योंकि ये कोने तक नहीं है और ये यहाँ तक है, इसको अरेंज करें बराबर से इधर तक, ठीक है। अब देखो, है ना? और उसके बाद में ये हो गया हमारा वीडियो तैयार, एक बेसिक। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये जैसे कि हम ग्राफिक में देखे थे, है ना, यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किए और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर पूछा जाता है एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट। ओ माय गॉड, मेरी बैटरी एकदम लो है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से क्या होगा, एक्सपोर्ट करके ये वीडियो जो है वो मेरे गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके। हम्म, इस तरह से अभी यहाँ पर ही ऑप्शन दिखा रहा है, या तो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टा पे, हाँ, इधर अगर हमने ऐड करके रखे तो वो होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी है हमारे इसमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह। ओके, तो इस तरह से डन हो गया और हम वापस अपने इस पर आ गए, यहाँ पे वो सेव भी हो गई। ओके, तो इस तरह से आज हमने सीखे, पहला हमारा एडिटिंग, है ना। तो यहीं पर आज रुकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।